हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, रशियन प्रेसिडेंट का भारत में जो दौरा था वो समाप्त हो गया है। वो जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन एक बहुत ही यादें भी साथ लेकर गए हैं और बहुत ही कीमती किस्म के गिफ्ट भी दिए हैं मोदी जी ने पुतिन को। और बहुत सक्सेसफुल इस दौरे को बोला जा रहा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी 6 गिफ्ट फॉर पुतिन। मतलब 6 गिफ्ट दिए पुतिन को मोदी जी ने। 6 प्रेशियस किस्म के, महंगे तरीन किस्म के और अमूल्य जो कहते हैं गिफ्ट, वैसे गिफ्ट दिए भारत की तरफ से, मोदी जी की तरफ से रशिया को, पुतिन को दिए गए हैं। तो भाई कौन से वो गिफ्ट होने लगे हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है भाई। मुझे भी नहीं पता, तो भाई देखते हैं भाई पहले गिफ्ट कैसे हैं, क्या क्या मिला है भाई, क्या क्या चीजें, क्योंकि इसमें खास चीजें दी जाती हैं जो बहुत ही प्राइसलेस होती हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पीएम मोदी ने कर दी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर तोहफों की बरसात। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम से लाए गए तोहफे दोनों देश के रिश्तों को गहरा करेंगे ये तोहफे। जी हाँ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर भारत की यात्रा की। 2 दिनों तक वो भारत के अंदर रहे और भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी और भारत के आत्मनिर्भर भारत को एक नई उड़ान देने का ये मौका था। दोनों देश एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, साथ में ही दोनों देश मल्टीपोलर वर्ल्ड और गुलामी की जंजीरों के खिलाफ हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने अपने एयरपोर्ट से ही पहले प्रोटोकॉल तोड़कर उनका वेलकम किया और फिर भारत के अंदर बनी हुई टोयोटा फॉर्च्यूनर की गाड़ी में ही पुतिन को बिठाकर उनके साथ लोक कल्याण मार्ग पर पीएम हाउस के अंदर डिनर किया। और वहीं से ही दोस्तों पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को तोहफे देना शुरू कर दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ये ऐतिहासिक यात्रा भले ही पूरी हो गई हो और वो रूस के लिए रवाना हो गए हो, लेकिन पुतिन का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जहां अपनी दोस्ती को निभाया, बल्कि भारत के द्वारा कई सौगातें भी रूस को दी, ताकि इस दोस्ती की खूबसूरती के साथ खुशबू वो दोनों देशों के अंदर फैला सकें। रूस रवाना करने से पहले पीएम मोदी ने 4 साल बाद भारत आए अपने खास दोस्त पुतिन को कुछ उपहार दिए। इन उपहारों में रूसी भाषा के अंदर भगवत गीता जो उकेरी गई थी वो सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन को एक तोहफे के तौर पर दी। जिस तरीके से धर्म का युद्ध हुआ था, वैसे रूस भी आज अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ लड़ रहा है और वो किसी भी तरीके की गुलामी को सहन नहीं करना चाहता और अपने देश को बस बेस्ट के अंदर जीना चाहता है। इसी के अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने असम के बगानों से आई चाय, कश्मीरी केसर और कई अन्य चीजें भी एक तोहफे के तौर पर पुतिन को दे दी, जो भारत की संस्कृति और विरासत की झलक को दिखाती हैं। सबसे पहले असम की ये जो ब्लैक टी है आप देख पा रहे हैं, ये तोहफे में दी गई। ये ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदानों में उगाई जाती है। यह भारत के अंदर मजबूत माल्टी स्वाद, चमकदार रंग और पारंपरिक प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। 2007 में जीआई टैग से मान्यता प्राप्त ब्लैक टी एक समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी बताए जाते हैं। इसके अलावा सुंदर नक्काशी से बना चांदी का खूबसूरत दिखाता हुआ टी सेट भी पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल से अपने दोस्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिया। दोनों देशों में चाय, गर्मजोशी, जुड़ाव और साझा कहानियों का ये एक प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी ने स्नेह से उपहार में ये सेट भारत रूस की स्थायी दोस्ती को और चाय की कालातीत परंपरा का जश्न मनाते हुए ये दिया। इसके अलावा एक चांदी का घोड़ा भी पुतिन को गिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र का यह हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा भारत की शिल्प परंपराओं को बारीकी से दिखाता है और भारत और रूसी दोनों संस्कृतियों में मनाए जाने वाले गौरव और वीरता का प्रतीक भी इसे माना गया है।
और आगे दोस्तों संगमरमर का एक शतरंज का सेट भी बेहतरीन शिल्प कौशल का प्रदर्शन दिखाते हुए ये गिफ्ट किया गया। यह संगमरमर लकड़ी और अर्ध कीमती पत्थरों का संयोजन है जो देखने में आकर्षक और छूने में बेहद मुलायम प्रतीत होता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने पुतिन को कश्मीरी केसर भी भेंट की। इस केसर को स्थानीय रूप से जाफरान के नाम से जाना जाता है और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में उगाया जाता है, जो अपने समृद्ध रंग, सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है और इसका गहरा सांस्कृतिक और पाक महत्व है। चाय के लिए कप भी दे दिए और कश्मीरी केसर भी दे दी और श्रीमद् भगवत गीता भी दे दी और शतरंज भी गिफ्ट कर दी और चांदी का घोड़ा भी गिफ्ट कर दिया और ब्लैक टी भी गिफ्ट कर दी। और दोनों देशों के रिश्तों को चाय के साथ पुतिन कितना बेहतरीन बनाएंगे ये अब व्लादिमीर पुतिन ही जाने। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। वाह यार, इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई ये थे वो गिफ्ट जो यार मोदी जी ने 6 किस्म के गिफ्ट किए। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाकई में भगवत गीता तो प्राइसलेस गिफ्ट है भाई, उससे ऊपर गिफ्ट तो कोई था नहीं। और वार के समय जिस तरह वो है तो वार के पीस, जिसमें भगवत गीता में सुना लिखा हुआ है कि पीस का मैसेज दिया गया, तो भाई सब ऐसे टाइम पे ये चीज उसको दिया और वो भी रशियन लैंग्वेज में, ये तो प्राइसलेस था बिल्कुल था। और दूसरे नंबर पे फिर दिया है उसको चाय। आसाम की चाय सुना है बहुत ही महंगी चाय है और ये स्पेशल किस्म की चाय है और ये कहते हैं बहुत कम लेवल पे बनाई जाती है। और ये वाला और कहते हैं कि बहुत महंगी भाई, ये बहुत महंगी होती है। फिर उसके बाद चांदी के बर्तन देखो यार, भारत में जो है मतलब वैसे भी चांदी तांबे के चांदी तांबा पीतल इसके बर्तन बहुत फेमस है। तो मतलब वो भी एक दिए कि भाई एक याद थे वेस्ट बंगाल के स्पेशल बने हुए, वो बर्तन भी दिए हैं जिसके अंदर चाय वगैरह पीते हैं। फिर केसर दिया भाई यार, केसर सच में, और कश्मीर का केसर, अच्छा वेस्ट बंगाल से मंगवाया गया है, मतलब वो चांदी के बर्तन, पता नहीं कश्मीर का केसर, आसाम से चाय, घोड़ा चांदी का है, वो भी शायद वेस्ट बंगाल से, पता नहीं कहाँ से है वो घोड़ा भाई, चांदी का पूरा घोड़ा दिया गया। उसकी कीमत मायने नहीं रखती, कीमत नहीं, क्या नहीं, ये चीजें जो होती है इसके लिए ये मायने रखता है कि भाई ये क्या मतलब इसका मायने क्या है, वाकई में सही बात है। कितनी चाहत से दी गई है वो देखी जाती है। देखो इसमें ऐसे गिफ्ट होते हैं, ये जो चीजें होती है ना, इसमें संस्कृति के मामले में कल्चरल गिफ्ट ये लोग देता है। ये नहीं कि भाई जाके मतलब दे दिए। वो डायमंड शायमंड तो हर कोई दे सकता है, इंडिया चाहे तो डायमंड का ट्रक भेज सकता है उधर भेजना चाहे तो, लेकिन भाई जो कल्चरल अपने गिफ्ट होते हैं, हर देश जो है अपने कल्चरल और इस तरह की ये चीजें करके गिफ्ट देता है, जो भाई ताकि अगला याद रखे कि वाकई ये एक चीज मिली थी भाई। तो और बहुत ही मुझे अच्छा लगा भाई, यार मुझे खुद बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इंडिया ने मतलब उनकी मतलब वेलकम किया, उनको दावत दी। और मैंने ख्याल में मैंने सुना है कि जहाँ पे पुतिन रह रहा था ना भाई, उस रूम का एक दिन का रेंट 11 से 12 लाख रुपए है। तो फिर रूम कैसा होगा ये भी तो देख भाई, फिर देख लो। फिर उसके अंदर बहुत ही बड़ी कैपेबल, वो बहुत ही भाई एक स्वीट था, बहुत कोई फेमस जगह उधर का। अब उसका मुझे होटल का नाम भूल गया, लेकिन वो पता मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, मेरे सामने आया था। आपका कई सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।